हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। मैं सीए मोहित जैन। ये हमारी सेकंड वीडियो है प्लस टू अकाउंट से लेके। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा। कल हमने पहले बेसिक्स समझे थे कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे प्लस टू अकाउंट्स में, हमने क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनपीओ। तो एक बार मैं बता देता हूँ एनपीओ में हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने अभी तक उसका मीनिंग समझा है और एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा है। अभी आपके स्क्रीन पे एक फोटो आएगी, उसमें जो मेरे थ्योरी ये नोट्स हैं, नोट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो नोट्स की एक बार थ्योरी है, मैं चाहता हूं वो भी हम साथ साथ पढ़ ले ताकि हमें फुल क्लैरिटी हो कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको शो होगी मीनिंग ऑफ, पहले है मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आ रहा है कि मीनिंग क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और सिंपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है कि कोई हम सोशल, चैरिटेबल या कल्चर पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, वो है हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। क्या काम है इनका? दे रेंडर सर्विसेज फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कि हमारा मोटिव क्या होता है इसमें कि हम किसी आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन और हेल्थ केयर को प्रमोट करें। ठीक है, तो यही मैं आपको कल करा भी चुका हूं। फिर इसके नीचे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल आप एक बार इसे पढ़ लेना, यह भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। उसके बाद अगला है कि हमने इसमें करना क्या क्या है। जैसे हमारी पिछली क्लास में बात हुई है, इसमें हमने क्या क्या करना है। एक तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यही तीन चीजें हमने करनी है इसमें। और एक मैंने ये डिफरेंस दिया और डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ये डिफरेंस है इनके बीच में। एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेना। जितने भी आपको ये नोट्स हैं, जितने भी ये नोट्स हैं आपको सब उसमें मिल जाए, लिंक में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने आज स्टार्ट करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमने अभी तक देखा था एनपीओ में कि एनपीओ का मतलब समझा था, एनपीओ क्या होता है। और उसके बाद हमने उसमें देखा था कि एनपीओ को क्या क्या बनाना होता है। और मैंने आपको बताया था कि हम अपना ये चैप्टर किस पैटर्न में फॉलो करेंगे। तो अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखे, तभी इस वीडियो पे आए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं उसके आगे स्टार्ट करता हूँ। हम देख रहे थे तो पहले तो बता दूं रिसिप्ट एंड पेमेंट है क्या। रिसिप्ट एंड पेमेंट सिंपल एक, जैसे हम प्लस वन में बनाते थे हमारा कैश बुक बनाते थे, सेम है। कैश बुक में क्या होता था, कैश बुक हमारी होती थी 2 कॉलम 3 कॉलम, जिसमें कैश को अलग रखते थे, बैंक को अलग रखते थे, और अगर बीआर वगैरह कुछ है तो उसको अलग रखते थे। यानी कि 2 कॉलम ज्यादा हम बनाते थे जिसमें कैश और बैंक अलग होते हैं। बट इसमें क्या है, ये एक तरह से हमारा कैश बुक ही है, बट जिसका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिर्फ कैश बुक का नाम चेंज कर दिया है। और इसमें कोई 2 कॉलम 3 कॉलम नहीं बनेगा। इसमें सिंपल हमने देखना है पैसा आया या पैसा गया। तो एक तरह से क्या है, ये दिस अकाउंट मेरे लिए समरी ऑफ ट्रांजैक्शन अपीयरिंग द कैश बुक। जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन है उसकी समरी है सिंपल। ऑल रिसिप्ट्स, अगर पैसा आ रहा है हमें, ऑल रिसिप्ट्स आर शोन ऑन टू डेबिट साइड। जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो हमें यहां शो करनी है। जितने भी पेमेंट हमने करी वो हमने यहां शो करनी है। जैसे कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसिप्ट यानी कि पैसा आ रहा है, व्हाट्स कम डेबिट को डेबिट कर दो, जो पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब आपको आपकी स्क्रीन पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये है हमारा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड सारी रिसिप्ट्स हैं और एक साइड सारी पेमेंट है। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ याद नहीं करना है कि क्या रिसिप्ट है क्या पेमेंट है, मतलब कि रिसिप्ट्स कौन कौन सी रिसिप्ट्स है, कौन कौन सी पेमेंट है। हम जो इसमें टर्म, अब इसमें क्या है, अब आपको उसको समझना है। समझने के लिए क्या, एक तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें समझ आ चुका है कि एक तरफ रिसीट्स आ रही है, एक तरफ पेमेंट आ रही है। एक तरह से जैसे कैश अकाउंट बनता था हमारा, वैसे ही बनना है ये। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, अब मुश्किल कहां है।
मुश्किल है इसमें अब कुछ नई नई टर्म्स यूज हो रही हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा इनका मीनिंग क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले रिसीव्ड साइड देखते हैं हम। रिसीव्ड साइड में क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस। जैसे हमारा कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा, वैसे ही हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सब्सक्रिप्शन होती है कि वो पैसा जो हमें मेंबर से मिलता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कल मैंने आपको क्या बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एनपीओ को चलाने के लिए पैसा चाहिए। शायद का काम पैसा कमाना नहीं है, बट चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो दो सोर्स है हमारे पास। एक तो हम किससे ले सकते हैं, अपने मेंबर से, या फिर हम किससे ले सकते हैं, पब्लिक से। पब्लिक से तो क्या है, में जो पैसा है पब्लिक से उसे हम क्या बोलेंगे, डोनेशन, दान नहीं है। या तो हमें गवर्नमेंट कुछ पैसा दे देगी, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। यहां तक तो हमें कल कर लिया था। अब मैंने इसको यहां छोड़ दिया था। मेंबर से पैसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेंबर से हमें कई तरह के पैसे आते हैं। अब सपोज करो आप एक ओल्ड, मेरा एग्जांपल ही है, ओल्ड एज होम है, ठीक है। हम एक ओल्ड एज होम चलाते हैं। ओल्ड एज होम में अब चलाना है, यानी कि जो लोग आएंगे, जो बुजुर्ग आएंगे हमारे ओल्ड एज होम में, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, उनको खाने पीने का खर्चा, उनको सब मेडिकल का खर्चा, सब खर्चा हम कराएंगे ना। उनकी सब जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब तो कितने खर्चे होंगे मेंटेन करने के लिए। अब उसमें क्या है कि जब इतने खर्चे होंगे, वो पैसा कहां से आएगा? या तो पैसा वो मेंबर्स देंगे, या डोनेशन या गवर्नमेंट ग्रांट आएगी, ठीक है। ये दोनों जो डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट है, कंपलसरी नहीं है कि आएगी। भाई डोनेशन का कुछ पता है, गवर्नमेंट ग्रांट का कुछ पता थोड़ी है कितनी आनी है। हो सकता है किसी दिन ज्यादा भी आ जाए, कभी किसी दिन ज्यादा डोनेट, कोई आके ज्यादा डोनेट कर जाए। कई बार होता है कोई डोनेशन ही नहीं आ रही काफी टाइम से। तो ये तो रेवेन्यू यहां से पैसा आएगा, बट पक्का नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। तो मेन पैसा हमारा कहां से आता है, मेंबर से। तो अब मेंबर से हमें पैसा आना है, ठीक है। मेंबर से हमें पैसा आएगा। मेंबर से पैसा, कई तरह का पैसा देता है मेंबर हमें, कई अलग अलग नाम है। तो उसमें से एक नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, आपने ये वर्ड सुना होगा, सब्सक्रिप्शन वर्ड आपने कहां सुना होगा, जब आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन की क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप कि एक पीरियड के लिए आप अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हर इतने महीने बाद, इतने पीरियड बाद आपको दोबारा पैसे देने। जैसे अमेजॉन प्राइम 1000 रुपए साल का, 999 पर ईयर। तो हर साल आपको कितने देने हैं, 999। अगर आप हर साल 999 दोगे तो आपका अमेजॉन प्राइम चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। सेम ऐसा है, यानी कि सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबर से पैसा लेना। कैसे लेना, मेंबर से पैसा लेना पीरियोडिकली। अगर पैसा नहीं दिया तो क्या हो जाएगी, जो आपकी मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, एक्सपायर। यानी कि अगर मेंबरशिप अपनी जिंदा रखनी है तो पीरियोडिकली एनपीओ को आपको पैसा देना पड़ता है, मेंबर्स। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं किसी एनपीओ में जाके मेंबर बन रहा हूं, तो वो मुझे कहेंगे कि आपको हमारी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो। यानी कि अब ये पीरियड क्या आएगा और अमाउंट कितनी होगी, वो एनपीओ की मर्जी है। वो कहें कि 1000 रुपये महीना देना है तो 1000 रुपये महीना, वो कहें आपको 5000 रुपये हर 6 महीने बाद देने हैं तो 5000 रुपये हर 6 महीने बाद,
वो कहें आपको 2 महीने में 5,000 देने हैं तो 2 महीने में 5,000, वो कहें साल के 10,000 देने हैं तो साल के 10,000, यानी कि पीरियोडिक होनी चाहिए, लाइफ टाइम होगी। ठीक है, तो पीरियोडिकली मेंबर से फीस ली जाती है, उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन, जैसे हमारी अमेजोन प्राइम लेता है या फिर नेटफ्लिक्स लेता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको समझ आया। नेक्स्ट आइटम क्या आ रही है हमारी, जर्नल डोनेशन, कि हमें डोनेशन मिलेगी। सिंपल है, डोनेशन आई तो यानी कि रिसीट है, तो रिसीट साइड आ रहा है। उसके बाद आ गया हमारा एंट्रेंस और एडमिशन फीस, कि ये वर्ड यहां क्यों आया है। कई बार जैसे कई एनपीओ क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे वो लगा लो, जियो वालों ने किया, जियो वालों ने क्या किया कि ये 499 का रिचार्ज तो हम आपका करेंगे 3 महीने का, ये तो आपका रिचार्ज हो गया, 100 रुपए किस लिए, हमारा मेंबर बनने के लिए, अलग से दो। ऐसे जियो वालों ने किया था। वैसे ही ये है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की सब्सक्रिप्शन के अलावा भी कुछ अमाउंट मांग रहे हैं साल में एक बार या लाइफ टाइम में एक बार, तो वो क्या हो गया हमारा एडमिशन या एंट्रेंस फीस, उसको हम एडमिशन एंट्रेंस फीस, समझ आ रहा है आपको। उसके बाद है हमारा जर्नल ग्रांट। जर्नल ग्रांट यानी कि हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, सेल ऑफ न्यूज़पेपर और ग्रास। अब जैसे हमारा ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में हमने न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, कई सारे न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन है। अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद काफी सारे न्यूज़पेपर होते हैं, हम बेचते हैं, उससे हमें क्या आता है, पैसा, तो वो भी क्या होगी हमारी रसीट। ऐसी ग्रास है, यानी कि हमारे एनजीओ में एक लोन भी बना रखा है हमने, वहां पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, उसको हम बाद में सेल कर देते हैं। यानी कि ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि कुछ ना कुछ इनकम आती रहे, खर्चा चलता रहे एनपीओ का, हम पैसे नहीं कमा रहे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, हमारे जैसे हमारा ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में तो हमने कुछ स्पोर्ट्स के मटेरियल भी रखा हुआ है, ताकि जो ओल्ड पीपल आते हैं उनकी एक्सरसाइज के लिए जो मटेरियल, उसमें से कुछ मटेरियल खराब हो गया तो उसको हमने सोल्ड कर दिया। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें पैसा आया, हमें सपोज करो हमने एनजीओ खोला और गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दे दी 10 लाख रुपए, 10 लाख, हमें भाई कोई खर्चा भी नहीं करना 10 लाख का। अब इसका क्या करें, हमने क्या किया, इस 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, हमें इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो वो इंटरेस्ट की इनकम भी हम एनपीओ के रूटीन वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। फेयर इनफ कि जो पैसा हमें आया, हमें क्या करना है कि एनपीओ चलता रहे, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा या तो हम मेंबर से लेंगे या पब्लिक से लेंगे, या जो हमारे पास सरप्लस पैसा बचा है उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहां से पैसा लें। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट, लेक्चर्स, हमने क्या किया, अपने ओल्ड एज होम में ही एक किसी का इवेंट रखवा दिया है। इवेंट रखवाने से क्या हुआ, उसकी टिकट हमने बाहर सेल करी, जिससे क्या हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए, वो हम एनपीओ के काम के लिए लगाएंगे। मतलब कि आप सोच रहे होगे कि ये तो फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम काम करने लग गए, कि कंसर्ट करा रहे हैं और कुछ भी करा रहे हैं। प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है, एनपीओ में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मनाही नहीं है, बट एनपीओ में रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसको यूज कहां करना है। समझ आए ना, कि हमने सपोज करो हमने कोई 100 रुपए की चीज बाहर 110 रुपए की बेच दी, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। हम ये नहीं कि हम प्रॉफिट ही नहीं कमा सकते, हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो 10 रुपए हम कमा सकते हैं। हम टिकट सेल करके, कोई इवेंट करा के टिकट सेल करके हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट जो वो प्रॉफिट आएगा वो इसी काम में यूज होना चाहिए, ओल्ड एज होम और एनपीओ के लिए यूज होना चाहिए। उस पर रिस्ट्रिक्शन है, यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ प्रॉफिट पे रिस्ट्रिक्शन है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम एनपीओ चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना, कुछ पैसा तो चाहिए, बट वो काम हम को अच्छे ढंग से यूज करेंगे पैसे को। उसके बाद आता है डिविडेंड, कि हमने इन्वेस्टमेंट
किसी कंपनी के अंदर की हुई है, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, तो शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो डिविडेंड मिलता है। इसको हम डिटेल जब कंपनी अकाउंट्स ऑफ कंपनी समझेंगे उसमें आएगा ये डिविडेंड वर्ड अच्छे से। बट डिविडेंड आपके लिए इतना है कि हमने कहीं जैसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, सेम डिविडेंड है आपके लिए। रेंट रिसीव्ड, हमारे पास कोई ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में 2 फ्लोर है, नीचे तो हमारा ओल्ड एज होम चलता है हमारी बिल्डिंग में, ऊपर वाली बिल्डिंग हमने किसी ऑफिस को रेंट पे दे दी, तो वहां से हमें रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये पैसा यहां लगाएंगे। कोई इंटरेस्ट, बैंक में हमने पैसे रख रखे, वहां से इंटरेस्ट आया, हमें इंटरेस्ट रिसीव। और कोई भी मिसलेनियस रिसीट, छोटी मोटी रिसीट्स जो भी हो रही है हमें, वो सब आ जाएंगी हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड में, मिसलेनियस रिसीव में। उसके बाद आता है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है कि मेंबर्स से ही हमने लाइफ मेंबरशिप फीस ले ली। यानी कि जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि 3 चीजें आ गई मेंबर से। एक तो आ गया सब्सक्रिप्शन, ये पीरियोडिकली लेनी है, ठीक है, हर पीरियड के लिए जो भी हमने पीरियोडिकली डिफाइन कर रखा होगा एनपीओ ने, उस पीरियड की लेनी है। सेकंड आया हमारा एडमिशन और एंट्रेंस फीस, कि हम मेंबर बनाने के लिए एक स्टार्टिंग की फीस लेते हैं। अब कई मेंबर्स कहते हैं यार हम हर साल नहीं दे सकते और हम ऐसे ही कर सकते, हमसे आप लाइफ मेंबरशिप फीस ले लो एक ही बारी में, हम लाइफ टाइम के लिए मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो उस केस में लाइफ मेंबरशिप फीस आई है। अब उसके आगे है सब्सक्रिप्शन फॉर, आपको देखो जो मैं आइटम बता रहा हूं मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आपको कुछ याद नहीं करना है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जब हम ये चैप्टर करेंगे अपने आप चीजें बैठने लग जाएंगी आपके दिमाग में। आगे है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस का मतलब हुआ कि मेंबर से पैसा लिया है कोई स्पेशल काम के लिए। सिंपल है कि कोई स्पेशल काम के लिए, सपोज कर लो कि हमने कोई ओल्ड एज होम चलाते हैं, हम कहते हैं कि एक टूर्नामेंट करा दिया हमने बुजुर्गों का टूर्नामेंट करा दिया, क्रिकेट टूर्नामेंट करा दिया बुजुर्गों का, कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेलेंगे। अब उसके लिए टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा चाहिए, कि ग्राउंड देखना पड़ेगा, किट्स वगैरह चाहिए और रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए पैसा चाहिए। तो हमने क्या किया, भाई हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हमने मेंबर्स को कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया। ऐसी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आती है। सपोज करो जैसे हमारा ओल्ड एज होम है, हमारा अभी तक ग्राउंड फ्लोर था, अब हमारे पास जो हमारे वो हैं लोग हैं वो ज्यादा आने लग गए, अब हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं उस ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग भी बनवा देते हैं, ताकि हमारे पास और कमरे हो जाएं और ताकि लोग रह सके। तो फर्स्ट फ्लोर बनवाना है तो पैसा चाहिए, तो हमने डोनेशन मांगी, तो ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये अभी जो डोनेशन आ रही है ये एक फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आ रही है। उसके बाद है लेगेसीज। लेगेसीज का क्या मतलब होता है? लेगेसीज का मतलब होता है कि लेगेसीज का मतलब होता है कि आपको विल में ट्रस्ट एनपीओ को कोई पैसा है, यानी कि आपने फिर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि उसमें बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा पैसा इस ट्रस्ट को चला जाए, इस एनजीओ चला जाए, एनपीओ को चला जाए। जैसे फेसबुक का एग्जांपल आता था कि उसके फेसबुक के मालिक ने इतनी डोनेशन करी, तो वो डोनेशन कई लोग डोनेशन ऐसे करते हैं कि मेरे मरने के बाद इतना पैसा मेरी प्रॉपर्टी का इस एनजीओ को चला जाए, एनपीओ को चला जाए। तो हमारे लिए रसीद है, हमारे लिए पैसा आ रहा है, एनपीओ के लिए पैसा आ रहा है, तो एनपीओ के लिए पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगी, उसको अलग से नाम दिया हुआ है लेगेसीज। उसके बाद है एंडोमेंट फंड। ये एंडोमेंट फंड हम बाद में देखेंगे क्या होता है, जिसका ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको हम बाद में देखते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमारे पास कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, कोई एसेट है, वो पुराना हो गया, हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उससे पैसा आ रहा है। रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, हमने कोई अलग से फंड बनाया है, उसके लिए कोई पैसा आ रहा है। और अगर अब आ जाते हैं हम पेमेंट साइड। पेमेंट साइड क्या क्या बोल रहा है?
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो उसका बैलेंस डेबिट साइड या क्रेडिट साइड आ जाएगा, सिंपल जैसे हम करते हैं। उसके बाद सैलरी है, सैलरी यानी कि हमने ओल्ड एज होम में मैनेज करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, कुछ परमानेंट डॉक्टर्स हमने कुछ हायर रखे हुए हैं कि आपको परमानेंट ही रहना है, तो उस केस में उनको सैलरीज देते हैं हम। उसके बाद रेंट, अगर हम हो सकता है हमारी एनजीओ जो ओल्ड एज होम है, हमने जो बिल्डिंग है वो किराए पे ली हो या गवर्नमेंट से किराए पे ली हो तो उसका हम रेंट देते हैं। पोस्टल एक्सपेंसेस, हमने कोई चिट्ठियां वगैरह डालनी होती है उसका कोई खर्चा हो रहा है, पोस्टेज एक्सपेंसेस। न्यूज़पेपर और मैगजीन, हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है कि डेली इतने इतने अखबार आते हैं हमारे पास, उसका कोई एक्सपेंस। कोई रिपेयर, हमने कोई बिल्डिंग में हमने रिपेयर कराई है या फर्नीचर में कोई रिपेयर कराई है। ऑडिट फीस, हमारी एनपीओ है तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपका ऑडिट हो, तो ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब कि आपके अकाउंट्स चेक हो, तो उसकी फीस गई है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कुछ एनपीओ को मेंटेन करने के कोई खर्चे हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। इंश्योरेंस, हमने कोई इंश्योरेंस करा रखी है अपने एनपीओ की। ये अगला आ गया सेक्रेटरी ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है कि किसी को सम्मानित करना, जैसे कि आपके ओल्ड एज होम को 10 साल हो गए या 25 साल हो गए, तो आप क्या करोगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इतने साल हो गए हमारे एनपीओ को चलते हुए। तो उस एनपीओ में आप चीफ गेस्ट को बुलाते हो, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बुलाते हो, चीफ मिनिस्टर सर को बुलाते हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा कि चीफ मिनिस्टर अगर आपके फंक्शन में आ रहे हैं तो वो पैसे तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं आते कि हम पैसे मिलेंगे या पैसे, वो एक रिकॉग्निशन के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब वो आपके फंक्शन में आए हैं तो आप उन्हें ऑनर करोगे, यानी कि ऑनर करोगे कैसे, या तो उन्हें कोई शील्ड दोगे या गिफ्ट दोगे या बुके दोगे या शॉल दोगे, कई कई चीजें होती हैं, तो उस पर खर्चा होता है। तो आपको जब कोई राजनीति पॉलिटिकल बंदा आ रहा है या फिल्म स्टार वगैरह आ रहा है तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है अच्छी, तो उसमें आपका खर्चा होता है। तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी ऑनरेरियम या ऑनरेरियम, यानी कि सम्मानित करना। म्युनिसिपल टैक्स कोई पे कर रहे हो, कोई आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कोई कंपटीशन कराया था उसमें अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कोई ऑफिस एक्सपेंस है, कोई आपने ओल्ड एज लोगों अपने जो आपके उसमें रहते हैं उनके लिए आपने कोई शो अरेंज किया, यानी कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया या फिर कुछ बुलाया, उसके लिए शो एक्सपेंसेस। कोई मिसलेनियस पेमेंट, कोई पेमेंट की आपने, कोई एसेट खरीदा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर खरीदा है तो पेमेंट हुई है हमसे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है तो पेमेंट हुई है, कहीं इन्वेस्ट किया है तो पैसा गया है, बुक्स खरीदी हैं ओल्ड एज होम के लिए तो पैसा गया है, कोई लोन आपने लोन ले रखा था उसकी रीपेमेंट की है तो पैसा गया है, बिल्डिंग आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है उसके लिए पैसा गया, यानी कि कोई भी एसेट खरीदा हो। लास्ट में हमारा क्या बचेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिसमें कैश इन बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आपका वही इसमें याद क्या करना है, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इस डेबिट साइड रिसीट आती है, क्रेडिट साइड पेमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद ये इतनी सारी टर्म्स ये क्या आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं, ये आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, कोई रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझनी थी जो मैंने समझा दी है। अगर आपको कुछ भी कोई भी टर्म आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और 2-3 एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाऊं। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कोई भी फीडबैक सजेशन देना हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक स्क्रीन पे आपकी इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं इलस्ट्रेशन 1, ये अब हम इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन करके देखते हैं कि है क्या।
स्क्रीन पे आपके इलस्ट्रेशन बना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो क्या क्या दिया हुआ इसमें? कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस पेड। तो हम आइए हम इलेक्ट्रिसिटी पेड, टैक्सेस पेड और सैलरीज, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट सेव, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश, इंश्योरेंस पेड। तो आइए हम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारा इलस्ट्रेशन 1 का आंसर। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाएं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के, जिससे क्या आएगा, कई बार पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन भी आया था, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो तुम्हारे 2 सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे इससे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड कितना है, 4390। सिंपल। सब्सक्रिप्शन क्या होती थी कि जो मेंबर से पैसा आया, तो रिसीट है यानी कि टू सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है, 37,600। डोनेशन क्या होती है, हमारी इनकम है, इनकम यानी कि हमें पैसा में रिसीव्ड है। कितनी डोनेशन, 8,000। एंट्रेंस फीस, ये भी मेंबर से पैसा आता है, कितना अमाउंट, 4,300। सैलरीज बाय सैलरीज कितनी है, 21,500। ये सैलरीज का अमाउंट, ये 500 आया हुआ, इसको आप ठीक कर लेना, 21,500 है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी यानी कि ये भी खर्चा है, ऑनरेरियम कितना है, 2,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें पैसा मिल रहा है तो इस साइड आ गया 2,950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 350। अगला है हमारा रेंट रिसीव्ड। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, 5,2 कोई कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना रसीद है या पेमेंट है। रसीद है तो रसीद साइड डाल दिया, पेमेंट है तो पेमेंट साइड डाल दिया। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440। बाय टैक्सेस पेड 490। पैटी कैश एक्सपेंसेस है तो पे किया होगा, यानी कि पैटी कैश यानी कि छोटे मोटे कैश के खर्चे 900। अगला है हमारा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 310। अब हम लगा लेंगे टोटल
तो यहां जो बच जाएगा वो क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड। करें कितना आएगा, इसका टोटल आ गया हमारा 62490, 62490। जैसे हमारा कैश अकाउंट होता है सेम वैसे ही अकाउंट है, और बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 33,000। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको लिंक में, मैंने लिंक में नोट्स डाले हुए हैं, उसके पेज नंबर आपको, क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो रहा है हमारा पेज नंबर 16 से। पेज नंबर 16 में आपको क्वेश्चन रेसिप्टेंट पेमेंट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें। इसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जानते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज, मेरे क्वेश्चन करने का कोई मोटिव नहीं है, क्वेश्चन आपको करने हैं। आप क्वेश्चन करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको समझ आएगा तभी हम आगे बढ़ने का फायदा है। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको +2 में अकाउंट्स की ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पे हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट होगा मैं फोन पे, व्हाट्सएप पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आशा करता हूं, होप करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।